हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 11th के ट्रिगो का वह एक्सरसाइज जो NCERT में नहीं दिया है। उस एक्सरसाइज का हम थ्योरी बताने वाले हैं जो आपको NCERT में नहीं मिलेगा, और उस एक्सरसाइज का नाम है, उस चैप्टर का नाम है त्रिभुज का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और उसमें क्या चीज़ पढ़ना है, इसी चीज़ को हम लोग अब वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास में 11th क्लास में टाइम कम होने के कारण बहुत ऐसा टॉपिक है जो क्लास में डील नहीं हो पाता है, छूट जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, सबको बताना है, सबको सिखाना है, और समय भी कम रहता है, जिसके कारण NCERT फॉलो किया जाता है। और NCERT के अनुसार चला जाएगा तो कुछ कुछ एक्सरसाइज जो है छूट जाता है। जैसे अभी हम आपको बताने जा रहे हैं 11th के ट्रिगो में एक एक्सरसाइज है त्रिभुज के गुण वाला, उसका कुछ थ्योरी है, उसको हम लोग आज सीखेंगे। उसमें पहला थ्योरी आपको यही मिलेगा, साइन फार्मूला, जो कि बोर्ड पर लिखा गया है, यही आपका साइन फार्मूला है। ठीक है, साइन फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। A बटा साइन A बराबर B बटा साइन B बराबर C बटा साइन C, यही होता है साइन फार्मूला। साइन फार्मूला जो है वह एक ट्रायंगल के अंतर्गत सिद्ध करना है, और ये ट्रायंगल किसी भी प्रकार का हो सकता है। अभी हम जो ट्रायंगल बनाए हैं इसे आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, समझ रहे हैं। ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है जो अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, बात समझ रहे हैं। तो कई प्रकार के ट्रायंगल हो सकते हैं, जितना आप संभव हो सके आपके लिए, आप किसी भी प्रकार के ट्रायंगल पर इसे सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन हमें आपको समझाना है, थ्योरम सिद्ध करना है, तो हम एक आसान सा ट्रायंगल लिए हैं। वैसे आप केसी सिन्हा के बुक से देखेंगे तो उसमें 3 गो स्थिति में सिद्ध किया है। एक अधिकोण त्रिभुज लिया है, न्यूनकोण त्रिभुज लिया है, और एगो इस तरह से त्रिभुज लिया है, मतलब लेस देन ग्रेटर देन करके ऐसे बनाया है वह। लेकिन अगर आप लूसेंट का बुक पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार का ट्रायंगल लेके बनाया है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से पहले आपको समझना पड़ेगा, कोई भी ट्रायंगल लेकर के पहले आपको एगो चीज सिद्ध करना होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं साइन फार्मूला, वो भी इस ट्रायंगल पर जो आपके सामने है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC है, मतलब यह त्रिभुज ABC है। इसमें एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। तीनों ही एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, जो भुजा होता है, उसको छोटा a, छोटा b और छोटा c से सूचित किया जाता है। जैसे एंगल A के सामने वाला जो भुजा होगा उसको A से सूचित किया जाएगा, एंगल C के सामने वाला जो भुजा होगा उसे छोटा c से सूचित किया जाएगा, और एंगल B के सामने वाला जो भुजा होगा उसे छोटा b से सूचित किया जाएगा। आई बात समझ में। हम इस ट्रायंगल में A से एक लंब खींचे हैं BC पर, A से एक लंब खींचे हैं BC पर, जो आपके सामने साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, उसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप समझदार हैं तो ये सारा चीज क्लियर समझ पा रहे हैं। अब भाई जो लिखा गया है A बटा साइन A बराबर B बटा साइन B बराबर C बटा साइन C, इसे ही साइन फार्मूला कहा जाता है, साइन रूल। ठीक है, इसे ही हमें प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले त्रिभुज ADB लेते हैं। त्रिभुज ADB में ऐसा लिखते हैं, ADB में एंगल B पर विचार करेंगे, यानी साइन B निकालेंगे। तो साइन B निकालेंगे तो अगर इस एंगल पर विचार हो रहा है तो इस सामने वाला लंब होगा, हाई कर्ण होगा, यानी AD बटा AB लिखा जाएगा, AD बटा AB लिखा जाएगा। समझ रहे हैं। अब क्या होगा कि AB का मान छोटा c है, AB का मान छोटा c है, ध्यान दीजिएगा, AB का मान छोटा c है। तो हम यहाँ बटा के नीचे AB के जगह पर C लिख देते हैं, ऊपर AD लिख देते हैं और साइन B उतार देते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन B उतर गया, AD के लिए AD हो गया, और AB जो साइड है हमारा AB, इसका नाम हम C रखे हैं, क्योंकि एंगल C के सामने वाला भुजा छोटा c होता है, तो हम C रख दिए। C से इसमें गुना होगा तो AD बराबर C से गुना होगा तो C साइन B, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ADC लेते हैं।
ए डी सी में इस त्रिभुज को लेते हैं, ए डी सी लेते हैं। अब इसमें हाई एंगल पर विचार करेंगे। इस एंगल के सामने वाला हाई लंब होगा और हाई कर्ण होगा। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे साइन सी बराबर, साइन सी लेंगे तो हाई लंब होगा और हाई कर्ण होगा। तो साइन थीटा का सूत्र वही होता है P/H। तो लंब होगा कितना AD और कर्ण होगा कितना AC। तो AC जो हम बोल रहे हैं AC, उसका मान कितना है B। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे साइन C इक्वल टू AD बटा B, AD बटा B। AC के लिए B लिखेंगे, AC के लिए B लिखेंगे, B से गुना करा देंगे तो AD इक्वल टू हो जाएगा B साइन C, B साइन C, B से इसमें गुना होगा B साइन C। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। अब हम साफ शब्दों में लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड से विचार करते हैं तो LHS और LHS बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। LHS और LHS बराबर है तो RHS और RHS बराबर होगा। मतलब साफ शब्दों में हम लिख सकते हैं C साइन B इक्वल टू C साइन B इक्वल टू B साइन C, B साइन C ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो C है तो C के नीचे अगर साइन भेजते हो तो C बटा साइन C हो जाएगा, और हाई B है तो B के नीचे अगर साइन B भेजते हो तो B बटा साइन B हो जाएगा। और ये जो आपका आया ये हो गया समीकरण थर्ड। ध्यान दीजिएगा, C के नीचे साइन C भेजते हो तो C बटा साइन C, अब B के नीचे साइन B भेजते हो तो B बटा साइन B, आपका समीकरण थर्ड हो गया। क्लियर। ये जो चीज सिद्ध हुआ है हाई लंब लेकर के हाई एंगल लेकर के सिद्ध हुआ है। समझ रहे हैं ना। अगर आप C से सीधे सीधे इस पर लंब डाल देते हो यहाँ पे और इसको P बोल देते हो, तो जब आप CP लंब लोगे तो इससे, इस लंब से उधर एगो त्रिभुज बन रहा है और इधर एगो त्रिभुज बन रहा है जिसमें हाई कोण एगो मिल रहा है और एगो हाई कोण मिल रहा है। समझ पा रहे हैं आप। ध्यान दीजिएगा, अगर हाई आप लंब लिए थे तो इससे दो भाग में त्रिभुज बटा था तो हाई एगो एंगल लिया था गया था, एगो हाई एंगल लिया गया था तो C बटा साइन C और B बटा साइन B सिद्ध हुआ था। जब आप हाई लंब लेंगे तो इसके वजह से त्रिभुज उधर भी एगो बट गया और इधर भी एगो बन गया। तो इस लाइन से इधर जो त्रिभुज बना है उसमें एंगल B आ गया और इस लाइन से उधर जो ट्रायंगल बना है उसमें हाई एंगल आ गया A। तो जब B और A पर विचार होगा तो ध्यान दीजिएगा, जब B और A पर विचार होगा तो क्या आएगा, लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, जब आप हाई एंगल लिए थे मतलब B और C लिए थे, ध्यान दीजिएगा B और C लिए थे तो B बटा साइन B और C बटा साइन C सिद्ध हुआ है। जब आप B और A लीजिएगा तो क्या सिद्ध होगा भाई, जब B और A लीजिएगा यानी A और B लीजिएगा तो A बटा साइन A और B बटा साइन B सिद्ध होगा। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप हाई एंगल लिए थे हाई लंब लिए थे तो C बटा साइन C B बटा साइन B सिद्ध हुआ है। जब आप हाई वाला लंब लेंगे हाई एंगल पर विचार करोगे तो आपका सिद्ध हो जाएगा B बटा साइन B A बटा साइन A। जिस एंगल को आप ले रहे हो उसका साइड ऊपर आ जा रहा है, फिक्स से आएगा। सोच लेना तुम भी कि जब हम हाई लंब लिए थे हाई एंगल विचार किए थे, साइन B और साइन C विचार किए थे तो आया है C बटा साइन C B बटा साइन B। मतलब एंगल C और एंगल B पर विचार हुआ है तो C बटा साइन C B बटा साइन B आया है। जब हम हाई लंब लेंगे हाई वाला इस एंगल पर विचार होगा यानी एंगल A पर और एंगल B पर विचार होगा तो सीधी सी बात है A बटा साइन A और B बटा साइन B सिद्ध होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास बोर्ड छोटा है इसलिए इस बात को लिख रहे हैं। ठीक है,
और ये भाषा लिख करके आगे बढ़ा जा सकता है। किताबों में भी आप देखिएगा ना तो हई एगो सिद्ध करने के बाद साफ सुथरा लिख देता है कि इसी प्रकार हम हई चीज सिद्ध कर सकते हैं, सारा बात लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दिए कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन बी। कौन त्रिभुज लेके आता हई वाला, सी पी ए और सी पी बी, समझ में आया, उसको लेकर के हई चीज सिद्ध किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया समीकरण 4। अब ध्यान देना, समीकरण 3 और 4 में LHS RHS और RHS बराबर है तो LHS और LHS बराबर होगा, मतलब C बटा साइन C के बराबर B बटा साइन B है, इसी B बटा साइन B के बराबर A बटा साइन A है, मतलब जो यहाँ है उसके बराबर हई है, वही चीज यहाँ भी है और इसके बराबर हई है, मतलब B बटा साइन B के बराबर A बटा साइन A हो रहा है और उसी B बटा साइन B के बराबर C बटा साइन C हो रहा है। दैट मीन्स हई 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 चारों आपस में बराबर हो गया। समझ में आया? जब ये चारों आपस में बराबर हो गया तो साफ शब्दों में लिखा जाएगा समीकरण 3rd और 4th से, 3rd और 4th से। समझ में आया? इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, दैट मीन्स a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन b बराबर c बटा साइन c, तीनों बराबर हो गया। तो हम यहाँ जगह नहीं है ना तो हम डायरेक्ट ये चीज लिखते, वैसे जगह है हम लिख दे रहे हैं a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन b बराबर c बटा साइन c। क्लियर? और ये जो हम प्रूफ कर दिए इसी को कहा जाता है साइन फार्मूला। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो ये भी बात बताइएगा कि हाँ बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।